नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आरआरबी एनटीपीसी के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में आए जीके जीएस और कंप्यूटर के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारा पहला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। अधिकांश रोबोटिक्स बैंकिंग का प्रयोग बढ़ रहा है और भविष्य के वित्तीय लेन देन किस प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो अधिकांश रोबोटिक्स बैंकिंग का प्रयोग बढ़ रहा है और भविष्य के वित्तीय लेन देन वायरलेस प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों के उपचार दिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ठीक, अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है और इसमें विविध विषयों तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों के बारे में जानकारी दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों जिस प्रकार जनरल होते हैं आर्मी में, एडमिरल होते हैं नेवी में, उसी प्रकार भारतीय वायुसेना में कौन होता है? बिल्कुल ठीक, जिस प्रकार भारतीय जल सेना में एडमिरल होते हैं उसी प्रकार भारतीय वायुसेना में एडमिरल का जो समकक्ष पद होता है उसे एयर चीफ मार्शल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, भारतीय रेल नेटवर्क लगभग कितने स्टेशनों को जोड़ता है? बिल्कुल ठीक, भारतीय रेल नेटवर्क लगभग 8000 रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन है? बिल्कुल सही, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर डी असम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों नदी द्वीप माजुली भारत का पहला और एकमात्र द्वीपीय जिला बन गया है और यह असम का 35वां जिला घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को किस पर क्लिक करने पर यह डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का सिलेक्शन कर लेता है? वेरी गुड, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी डबल क्लिक करने पर यह पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न। नीचे दिए गए समूह में से उसे चुने जो अन्य से समान नहीं है। तो दोस्तों छिपकली, सांप और मगरमच्छ यह तीनों ही सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी सरीसृप इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ब्राजील का है? बिल्कुल ठीक, फुटबॉल बहुत प्रसिद्ध खेल है ब्राजील का और दिए गए ऑप्शंस में से नेमार बार्सिलोना के लिए खेलने वाला ब्राजील का एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए नेमार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करें दोस्तों बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तीनों जो है अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनकर हमें जो है सीरीज को कंप्लीट करना है। तो जिस प्रकार चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है उसी प्रकार अंकुरित अनाज से दिए गए ऑप्शंस में से हमें क्या प्राप्त होगा? बिल्कुल ठीक, अंकुरित अनाज से सर्वाधिक मात्रा में हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। WWF का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। पोजी घोटाले को दर्शाता है। तो दोस्तों पोजी जो है किस घोटाले को दर्शाता है? बिल्कुल सही, कोयला आवंटन निवेश घोटाले को दर्शाता है पोजी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि परम शून्य ताप को दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन दर्शाता है? परम शून्य ताप परम शून्य से -273 डिग्री कम ताप को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? क्या आप जानते हैं दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। नील द्वीप लक्षद्वीप से संबंध नहीं है और नील एक नदी का नाम है जो संसार की सबसे लंबी नदी है। कौन से महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से कौन एक सामान्य बिट मैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है? कंप्यूटर के ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें दोस्तों ओ डी टी ऑटेज डेली टाइम एक सामान्य बिट मैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? बिल्कुल ठीक, रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? क्या आप जानते हैं दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का क्या अर्थ होता है? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल सही, अगर हम बात करें तो लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी ने भारत के कौन से वे राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वें राष्ट्रपति के रूप में माननीय प्रणब मुखर्जी जी ने 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। भारत के भुगतान बैंकों को निम्नलिखित में से किस गतिविधि की अनुमति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट अलाउड फॉर पेमेंट बैंक्स इन इंडिया? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत के भुगतान बैंकों को पैसे उधार देने की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लैंडिंग मनी, पैसे उधार देना इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न। विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग के कारण किसका निर्माण हुआ? बिल्कुल ठीक, विशेषज्ञों के अनुसार उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के कारण ब्लैक कार्बन का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगी, ब्लैक कार्बन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? तो दोस्तों अगर हम बात करें पलायन वेग की, तो पलायन वेग का मतलब वह वेग जिस वेग से पृथ्वी की सतह से कोई वस्तु फेंकी जाए तो वह वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। तो दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। भारतीय मूल की एक अग्रणी महिला इंदिरा नूई दिए गए ऑप्शंस में से किससे संबंधित है? बिल्कुल ठीक, भारतीय मूल की महिला इंदिरा नूई पेप्सिको से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें तो 2006 में इंदिरा नूई पेप्सिको की मुख्य प्रबंधक बनी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है 2016 में और इनकी नियुक्ति मुख्य प्रबंधक के रूप में हुई थी वर्ष 2006 में। तो आपको पीछे की भी करंट अफेयर पढ़ के जानी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब यह तीनों ही अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा राज्य एक ऐसा राज्य है जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव? बिल्कुल ठीक, तरंग की विशेषता माध्यम नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा तरंग दैर्घ्य, आयाम और आवृत्ति यह तीनों ही तरंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न।
इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल ठीक। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन परमाणु से में पाया जाने वाला एक मौलिक कण है और इसकी खोज कब हुई थी? वर्ष 1932 में इसकी खोज की गई थी। चलिए दोस्तों, इसकी खोज के बारे में बताएं तो एंडरसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जाता है? बिल्कुल ठीक, इंकजेट प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न। प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं शताब्दी के आरंभ में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जो है चोल शासक रामराज प्रथम चोल ने करवाया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। दोस्तों कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल ठीक, बुलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष दिए गए ऑप्शंस में से कौन थे? बिल्कुल ठीक, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर थे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, हांगुल प्रजाति के हिरण को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह है पाकिस्तान और कश्मीर में पाई जाने वाली हिरण की एक विशेष नस्ल है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। कौन सी टीम फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका 2016 के फाइनल की विजेता रही थी? दोस्तों यह प्रीवियस ईयर से प्रश्न लिए गए हैं। 2016 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसीलिए 2016 से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे दिए गए ऑप्शंस में से। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी चिली जो है बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न। निम्न विकल्पों में से पेशेवर भारतीय निशानेबाज कौन है? बिल्कुल सही, अगर हम बात करें तो अंजलि भागवत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह एक पेशेवर भारतीय निशानेबाज है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। दोस्तों जिस प्रकार ज्वार भाटा का संबंध है समुद्र से, उसी प्रकार नदी का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा? बिल्कुल ठीक, जिस प्रकार ज्वार भाटा का संबंध समुद्र से है उसी प्रकार अंतर प्रवाह का संबंध नदी से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। त्रिकुरल जो है यह संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया है, यह तमिल भाषा की रचना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है? बिल्कुल ठीक, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है मस्तिष्क में उपस्थित एक ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ जोड़ती है और यह आंत्र गतिविधियों और अन्य शारीरिक गतिविधियों से जुड़े शरीर के तापमान, भोजन, पानी के संतुलन आदि को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो की स्थापना कब की गई थी? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल ठीक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों कर्नाटक माने बेंगलुरु में है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। रेल वायर क्या है? दोस्तों आपने रेल वायर के बारे में सुना होगा, यह रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न।
निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।